जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि ब्लड रिलेशन का हमारा चैप्टर चल रहा था, पिछले 2 वीडियो में हमने जो बेसिक पॉइंट होते हैं ब्लड रिलेशन के उसको हमने समझा कि किस तरीके से कौन से वर्ड का कहाँ प्रयोग होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x और y भाई भाई हैं, r y का पिता है, s t का भाई है और x का मामा है, t का r से क्या संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि x और भाई भाई हैं, x और y भाई भाई हैं, तो x और y अगर समान जनरेशन के हैं तो बराबर में रहेंगे। y ये दोनों भाई हैं, तो भाई हैं तो प्लस का चिन्ह लगेगा। हम आपको साथ ही साथ में समझाते भी रहेंगे। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा आर वाई का पिता है। आर जो है वो किसका पिता है? वाई का पिता है। वाई का पिता है कौन? आर। तो आर जो पिता है तो ऊपर रहेगा, पिता है तो प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कह रहा आर वाई का पिता, आर वाई का पिता है। फिर आगे कह रहा एस टी का भाई है। तो यहाँ पर ना यस है ना टी है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसको अलग लिख रहे हैं। कह रहा है यस जो है वो किसका भाई है? टी का भाई। कौन? यस। तो भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हम अलग लिख रहे हैं। आगे कह रहा और एक्स का मामा है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने और जो जिसका उसका इसका प्रयोग बताया था, तो यहाँ पर जो और है किसके लिए प्रयोग होगा? तो और जो शब्द है इसका प्रयोग पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा, यानी पहला व्यक्ति इस सेंटेंस में कौन है? यस है। ठीक। और एक्स का मामा है, तो और की जगह पर आप यहाँ यस लिख दीजिए, यस को लिख दीजिए। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। यानी और की जगह और जो शब्द का प्रयोग कर रहा है वो यस के लिए कर रहा है। तो यस जो है एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है? यस है। तो दोस्तों ये बात बताइए, ये एक्स है तो एक्स का मामा कैसे होगा? इसकी कोई माँ होगी। ठीक, एक्स की कोई माँ होगी और माँ का भाई होगा। कौन? एस। ठीक, तभी तो ए प्लस हो जाएगा, तभी तो इसका मामा होगा। माँ का भाई तो मामा होता है। तो कह रहा है एक्स का मामा है कौन? यस। तो दोस्तों जो एक्स है, एक्स की माँ होगी, माँ का भाई होगा, यस वो मामा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यस और टी कह रहा था आगे, यस टी का भाई है। जो टी है दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ पर कोई और स्थान नहीं है, तो यहाँ पर जो टी होगा वो इसकी एक्स की माँ होगी, टी। समझ में आया दोस्तों ये पूरा डायग्राम आपको? फिर कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है। तो का से पहले कौन आया है? टी आया है। टी का आर से, तो आपको एरो इस तरह लगानी है, ऐसे। ठीक, जिसका पहले पूछा टी के का से पहले जो है उसकी तरफ आपको एरो लगानी है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझिए, यहाँ कह रहा था आर का ये पिता है, वाई जो है, आर जो है वाई का पिता है और ये दोनों सगे भाई हैं। ठीक, उस सेंटेंस ने पहले ही कहा था। और जब एक्स की माँ टी हुई तो वाई की भी माँ तो टी हुई, और तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? टी और आर पति और पत्नी हो जाएंगे। इतनी बात भी आपको समझ में आई? आप सेंटेंस को फिर से समझिए। सेंटेंस कह रहा था एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं। फिर उसने कहा आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है। उसने आगे कहा एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है। फिर कह रहा और एक्स का मामा है, तो और का प्रयोग पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है, तो एस एक्स का मामा है। एक्स का मामा जब होगा जब एक्स की कोई माँ होगी और माँ का भाई उसका मामा हुआ। फिर उसने कहा टी का आर से क्या संबंध है। तो जो यहाँ खाली स्थान था, जो कि यहाँ पर टी दिया था, तो यहीं पर तो टी आएगा। फिर उसने कहा एस एक्स का मामा है। फिर कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है। तो का से पहले जो शब्द आएगा उसकी तरफ आपको एरो लगाना है, तो उसका संबंध बताना है। तो ये होगा पति, तो ये कौन हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। तो हमारा सेकंड वाला आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से हमने समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन है कि राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनीता की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो राजीव का सोनिया से क्या रिश्ता है। ठीक, ऑप्शन लिखे हुए हैं। दोस्तों यदि आप वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ करके, क्वेश्चन को देख करके अगर आपको वीडियो या क्वेश्चन समझ में आता है तो उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजीव अतुल का भाई है। ठीक, क्वेश्चन ने कहा कि जो राजीव है, ठीक, अतुल का भाई है। किसका भाई है? अतुल का। दोनों भाई भाई हैं तो समान पीढ़ी हैं तो बराबर लाइन में रहेंगे। कह रहा है कि राजीव अतुल का भाई, अतुल का भाई कौन है? राजीव है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, आगे कह रहा है सोनिया सुनीता की बहन है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, अभी छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर आगे कह रहा है अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है वो किसका पुत्र है? सोनिया का। ठीक, तो सोनिया का पुत्र है तो सोनिया को यहाँ लिख लीजिए, और ये पुत्र है तो ये हो जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब आप पिछले वाले लाइन पर चलिए। उसने कहा था सोनिया सुनीता की बहन है। जो सोनिया है वो किसकी बहन है? सुनीता की। तो सुनीता को यहाँ पर लिखिए, ये भी बराबर सेम जनरेशन के हैं तो बराबर में रहेंगे। बहन है तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। कह रहा है सोनिया सुनीता की बहन है। इतनी बात समझ में आई? अतुल सोनिया का पुत्र है, तो राजीव का सोनिया से क्या रिश्ता है? तो का से पहले कौन आया? राजीव आया, तो एरो किसकी तरफ आएगा? राजीव की तरफ। ठीक, पूछ रहा है सोनिया से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों ये बताइए, ए हुई इसकी माँ, अतुल की माँ हुई सोनिया, तो सोनिया का ये पुत्र हुआ, और ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये राजीव, ये सोनिया की ये राजीव क्या हुआ? पुत्र ही तो होगा। तो बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन ने कहा था राजीव अतुल का भाई है। राजीव जो है अतुल का भाई है। सोनिया सुनीता की बहन है। सोनिया जो है सुनीता की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र, अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? पुत्र वाला संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इशारा वाला, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके कि फोटो की तरफ इशारा किया या एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, इस तरीके के प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से। तो वही उसी तरीके का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। उस लड़का का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक, यह क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, तो मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक, इसको लगा लीजिए प्लस चिन्ह, और महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक महिला है, ठीक, इसकी तरफ इशारा ये लड़का कर रहा है, ठीक, इशारा कर रहा है, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए जिससे आप समझ पाएंगे। फिर उसने कहा उसका पति, किसका? इस महिला का, तो इसका पति बराबर करके लिख लीजिए पति, प्लस हो गया, ठीक। पति के लिए डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। उसका पति मेरे भाई की नानी, तो दोस्तों एक बात बताइए, भाई होगा इसका कोई, ठीक, और भाई की नानी मतलब नानी कब होगी? इसकी कोई माँ होगी, ठीक, माँ की माँ होगी इसकी नानी। इतनी बात भी समझ में आई? मेरे भाई की नानी, मेरे भाई की नानी, माँ की माँ, नानी हो गई। फिर नानी की बेटी, तो नानी की बेटी यही तो होगी। अब बेटी का इकलौता भाई है कौन? ये जो है पति इसका, एक इसका भाई है, ये जो नानी की बेटी है इसका भाई है। तो दोस्तों एक काम करिए, इसको थोड़ा ऊपर बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसको, इस प्लस को यहाँ पर बना लीजिए, और इसका ये भाई है तो बराबर होगा, और ये जो इशारा कर रहा था वो महिला यहाँ पर होगी इसकी पत्नी, ठीक। समझिए आप लोग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, यानी ये लड़का है और इस महिला की तरफ इशारा कर रहा है। कह रहा है उसका पति, यानी इसका जो पति है वो मेरे भाई की नानी, तो भाई की नानी जब होगी, जब इस भाई की एक माँ होगी, माँ की माँ को नानी कहते हैं, तो ये होगी नानी की बेटी, नानी की बेटी ये होगी इस भाई की माँ, और तभी तो वही तो इसकी नानी होगी, बेटी होगी। बेटी का इकलौता भाई है कौन? ये जो इसका पति है वो इसका भाई है, ठीक। फिर कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा उस लड़का का उस महिला से क्या संबंध है? तो का से पहले कौन आया? लड़का आया है, तो तीर लड़के की तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसका संबंध बताना है उस महिला से,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन ने कहा था एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, यानी ये लड़का है इसकी तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा उसका पति यानी इसका पति कह रहा मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। ठीक, यह क्वेश्चन कह रहा था। अब संबंध बताना है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पर ये पत्नी है, पति है, तो पति की बहन है। ठीक, पति की बहन कौन हुई? ननद कहते हैं ना, और उसका बेटा क्या होगा? उसका भतीजा ही तो लगेगा। तो आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर ये पत्नी है, पत्नी का हुआ ये पति, और पति का जो बहन है जो उसकी ननद लगेगी, और ननद का ये लड़का है, तो क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने समझाया है। क्वेश्चन ने इशारा करते हुए कहा था, इशारा वाला क्वेश्चन जो इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक, एग्जाम में यही परेशान करते हैं। इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम बनेगा। ये हो गया पत्नी, पत्नी का ये पति, पति की बहन ननद, ननद का बेटा क्या होगा? भतीजा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम श्याम का भाई है और पूनम का पति है, तो बताइए पूनम का राम से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको दिया है, जिससे आप जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वीडियो में पिछले, आपको रिवाइज होता रहे। तो यहाँ कह रहा है राम श्याम का भाई है। जो राम है वो किसका भाई है? श्याम का भाई है। ठीक, तो श्याम का भाई है तो राम हो जाएगा प्लस, ठीक, पुरुष। कह रहा और पूनम का पति है। अब दोस्तों यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ठीक, अभी हमने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि और शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाले के लिए होता है, यानी और का प्रयोग जो वाक्य में सबसे पहले आया है उसके लिए होगा। तो और का प्रयोग राम के लिए हुआ है, तो यहाँ पर और के बजाय आप क्या करिए, यहाँ पर राम लिख लीजिए, तब आपको आसानी होगी। राम पूनम का पति है, इस तरीके से पढ़िए। समझ में आ गया ना? और का प्रयोग किसके लिए होता है? पहले वाले व्यक्ति के लिए। तो और को काटिए और वहाँ पर क्या लिख लीजिए? राम लिख लीजिए। तो कह रहा था राम श्याम का भाई है, फिर आगे बढ़े राम पूनम का पति है। राम जो है वो किसका पति है? पूनम का। तो पूनम का पति है तो ये हो जाएगी पूनम। ठीक, ये प्लस है तो ये हो जाएगी माइनस, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो बताइए पूनम का राम से क्या रिश्ता है? पूनम का राम से, ठीक, का से पहले कौन आया? पूनम आया, तो रिश्ता हमें पूनम का बताना है राम से। तो इसका कौन हुआ? पत्नी हुई ना। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। साथियों बस समझना ही है केवल। अगर प्रश्न एक बार समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, लेकिन बस क्यों समझने में ही देर है कि आपको कब तक समझ में नहीं आता। इस वजह से बार बार जब कई क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब एक बार आपने किसी क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसका तरीका क्या है, लॉजिक क्या लगाया जाएगा इस पर, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। केवल आपको समझना है। क्वेश्चन ने दिया था राम श्याम का भाई है और पूनम का पति है, तो राम श्याम का भाई है और पूनम का पति है। ठीक, प्लस माइनस चिन्ह को हमने बताया कि प्लस पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग स्त्री के लिए करते हैं। ठीक, जनरेशन भी हमने बताया, पति पत्नी के लिए डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। अगर समान जनरेशन के भाई या बहन है तो बराबर में लिखेंगे, एक लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं इनकी लैंग्वेज काफ़ी छोटी है, लेकिन एक प्रश्न घुमा बहुत देते हैं। ठीक है, एग्जाम में मतलब इनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी छोटी रहती है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की चित्र और इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक, इसकी तरफ इशारा हो रहा है और ये कोई व्यक्ति है। ठीक, ये व्यक्ति इशारा कर रहा है इसकी तरफ। अब आगे कह रहा है वह, यानी ये जो है मेरे नाना। ठीक, एक एक शब्द पकड़िए, मेरे नाना ने व्यक्ति के नाना, तो व्यक्ति के नाना कब होंगे? इसकी माँ होगी। ठीक, माँ के पिता होंगे। अभी ये व्यक्ति के हुआ नाना हुआ ना, ये व्यक्ति है, व्यक्ति की माँ हुई और माँ का जो पिता होगा उसका नाना होगा।
मेरे नाना हो गया, फिर है के पिता, अब यानी ये नाना के भी पिता, ठीक, तो यहाँ पर एक प्लस और लगा लीजिए, का पोता है, ठीक। अब पोता कहते हैं बेटे के बेटे को क्या कहते हैं, पोता कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि मेरे नाना के पिता का पोता है, तो ये इसके लड़का हुआ, तो इसका लड़का कौन होगा, ये प्लस होगा, तभी तो इसका पोता हो। कह रहा पिता का पोता है, तो मेरे नाना के पिता का पोता है, तो ए इसका लड़का हुआ, और इसका लड़का कौन होगा, ए होगा, तभी तो इसका पोता होगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक, यहाँ पर ये प्लस हो गया, तो ए क्या हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी, ये इसकी बहन, ये इसका लड़का हो गया, ठीक, इसका ये लड़का, यहाँ पर लिख लीजिए, ये लड़का हो गया इसका, प्लस जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, ठीक है, वो इसका लड़का हो गया। आपको फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन ने कहा था वह मेरे नाना के पिता, ठीक, अब ये व्यक्ति है, ठीक, व्यक्ति के नाना, तो नाना कौन होगा, माँ का पिता, तो ये इसकी माँ हुई, और माँ का ये पिता, इसका इस व्यक्ति का कौन लगेगा, नाना लगेगा। और फिर कह रहा के पिता, नाना के पिता, तो नाना के पिता ये हो गए। फिर कह रहा का पोता है, तो पोता कहते हैं दोस्तों बेटे के बेटे को, ठीक, बेटे के बेटे को कहा जाता है पोता। तो ये इसका बेटा हुआ, और इसका बेटा ये होगा, तभी तो इसका पोता लगेगा, ये इसका लड़का हुआ, और इसका लड़का ये होगा, तभी तो इसका पोता लगेगा। और जब ये इसका लड़का होगा, ये इसकी बेटी है, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? फिर से समझिए आप लोग। क्वेश्चन ने कहा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा यह कोई व्यक्ति है, और इस लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक। फिर आएगा वह मेरे नाना माँ के पिता, नाना, फिर नाना के पिता का पोता है, तो ये इसका लड़का हुआ, इसका लड़का ये हो गया, पोता हो गया, ठीक, पोता है। तो फिर अब आगे कह रहा है लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो ये जो लड़का है लड़के का, ठीक, तो पूछ का से पहले कौन आया, लड़का आया, तो एरो इसकी तरफ लगेगा। उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो ये व्यक्ति है, इसकी ये माँ हुई, और माँ का ये भाई है, तो क्या लगेगा, मामा लगेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। क्वेश्चन ने कहा था कि नाना के पिता है, यानी इस व्यक्ति के जो नाना है उसके पिता है, उसका ये पोता है, तो ये इसका लड़का हुआ, इसका लड़का ये हो गया। हमने इस तरीके से आपको एरो लगा के यहाँ पे समझाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम श्याम का भाई है जो पूनम का पति है, तो बताइए पूनम का श्याम से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन ने कहा राम श्याम का भाई है, राम जो है वो किसका भाई है, श्याम का, ठीक, श्याम का भाई है राम, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर आगे कह रहा है जो पूनम का पति है। अब यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हमने बताया था जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, यानी सेंटेंस में जो बाद में आया है, या ऐसा भी हमने बताया था कि जो से जो तुरंत पहले आया हो, जो शब्द से जो तुरंत पहले आया हो उसके लिए, या सेंटेंस के बाद में जो आया हो। तो सेंटेंस के बाद में श्याम आया है, और जो से पहले कौन आया है, श्याम आया है, ठीक। तो अब जो का प्रयोग किसके लिए होगा, श्याम के लिए होगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, श्याम को लिख लीजिए, अब जो को हटा दीजिए। राम श्याम का भाई है, श्याम पूनम का पति है। श्याम जो है किसका पति है, पूनम का, तो पूनम का पति है, तो डबल लाइन होगी, यहाँ पर कौन होगा, पूनम, तो पूनम का पति है, तो पूनम हो जाएगी महिला, और श्याम हो जाएगा इसका पति पुरुष, ठीक। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। डायग्राम भी इस तरीके से बनेगा। बताइए पूनम का श्याम से क्या रिश्ता है। का से पहले कौन आया, पूनम आया, तो एरो किसकी तरफ जाएगा, पूनम की तरफ, तो एरो पूनम की तरफ जाएगी। रिश्ता पूनम का बताना है, तो ए इसका पति हुआ, तो इसकी कौन होगी, पत्नी होगी। बी वाला आंसर हमारा दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफी जानदार और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर बोले, इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। किशोर की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक, यह क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन
को चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर बोले। ये हो गए किशोर, ठीक। किशोर ने, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, इसकी तरफ इन्होंने संकेत करते हुए कहा। इनके पिता, किसके, जो व्यक्ति हैं इनके पिता, तो इनके हो गए पिता, ठीक। पिता की एकमात्र पुत्री, अब इनकी पुत्री इसकी बहन ही तो लगेगी, ठीक। ये इसकी पुत्री हो गई, इसका पुत्र हो गया, लेकिन पुत्री केवल एकमात्र, केवल पुत्री एक है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। पिता की एकमात्र पुत्री के पति, अब इसका कोई पति है, ठीक। यहाँ पर पति मेरे ससुर हैं, किसके, किशोर के। क्वेश्चन ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं, किसके, किशोर के। तो दोस्तों एक चीज बताइए, ये इसकी पत्नी हुई, पत्नी, अब इनके दोनों की एक कोई बेटी होगी, बेटी का इनका शादी इनसे किशोर से हुई होगी, ठीक। तभी तो ये ससुर लगेगा, बोलिए। ये पति पत्नी हुई, ये दोनों पति पत्नी हुई, तो इनकी ये बेटी हुई और बेटी के पति हुई, और तभी तो ये ससुर लगेगा इसका, किशोर का। समझ में आया। कह रहा किशोर की पत्नी का से पहले कौन आया, पत्नी, यानी किशोर की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। कौन सा व्यक्ति, जो पहले क्वेश्चन में था, यानी ये व्यक्ति था, यहाँ पर पॉइंट लगाया था, और उस पत्नी का, यानी संबंध हमको इसका बताना है, ठीक है। संबंध बताने से पहले क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि एक व्यक्ति की ओर किशोर ने इशारा किया, ये व्यक्ति है, इसने इशारा किया कि इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं, ठीक। ये इसकी बेटी हुई, इसका ही पत्नी हुई। कह रहा है पत्नी, किशोर की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। दोस्तों एक बात बताइए, ये इसकी पत्नी हुई, इसका ये भाई हुआ, ये दोनों भाई बहन हैं, तो बहन की क्या कहते हैं, बेटी क्या लगेगी, बहन की बेटी क्या लगती है, भांजी लगती है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इत्मीनान से हमने आपको समझाया है क्वेश्चन। ये दोनों भाई बहन हैं, तो बहन की बेटी लगती है भांजी और बेटा लगता है भांजा, तो संबंध हमें इसी का बताना था, तो ये इसका क्या लगेगी, भांजी लगेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, एक पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील केशव का पुत्र है, जो सुनील है, सुनील ये किसका पुत्र है, केशव का, ठीक है। केशव का पुत्र सुनील, पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा। सुनील केशव का पुत्र है, इतनी बात समझ में आई। आगे कह रहा है केशव की बहन सिमरन, अब केशव की बहन है कौन, सिमरन। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और हल करते जाइए, बहन है तो माइनस के एक पुत्र, अब इसका एक पुत्र है कौन, मारुति, मारुति इसका हो गया एक पुत्र। फिर आगे कह रहा है एक पुत्री सीता है, तो पुत्री है तो माइनस हो जाएगा सीता, ये दोनों हो जाएंगे भाई बहन, ठीक। सीता है। फिर आगे क्या है, प्रेम मारुति का मामा है, ठीक है। मारुति का मामा कौन हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो दोस्तों ये केशव की ये बहन हो गई, ठीक। तो सिमरन का एक भाई और होगा जिसका नाम होगा प्रेम, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं प्रेम। दोस्तों तभी तो ये भी केशव है तो ये भी प्लस हो जाएगा, पुरुष का नाम है।
तो ये भी इसका मामा हो जाएगा और ये भी इसका मामा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि प्रेम जो है मारुति का मामा है, तो मारुति का मामा यानी माँ के भाई, तो माँ का भाई हो गया प्रेम। फिर आगे कह रहा है सुनील का मारुति से क्या संबंध है। सुनील का, तो का से पहले कौन आया है, सुनील आया है, तो एरो इसकी तरफ आएगी, ये संबंध बताना है। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है का सुनील केशव का पुत्र है। सुनील जो है वो किसका पुत्र है, केशव का पुत्र हो गया। फिर कह रहा है केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता है। इतनी बात समझ में आई। फिर उसने कहा प्रेम मारुति का मामा है, तो वैसे केशव भी इसका मामा लगा, लेकिन प्रेम कहा तो सिमरन का एक भाई और होगा, ठीक, जिसका नाम होगा प्रेम, तो मारुति का मामा तभी तो होगा। फिर आगे कह रहा है सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो दोस्तों एक चीज बताइए, मारुति के सिमरन कौन हुई, माँ हुई, माँ का भाई इसका हुआ मामा, और मामा का ये लड़का हुआ, तो क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों अंतिम प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे बेटे के भाई की माँ की बेटी है। उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। दोस्तों क्वेश्चन को ही ध्यान पूर्वक पढ़ना ही सबसे बड़ा तरीका, जिससे आपको आंसर जल्दी मिल जाता है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा फिर आपका आंसर जल्द आ नहीं सकता, आपका आंसर आएगा तो गलत ही आ जाएगा। मेन जरूरी जो होता है वो क्वेश्चन को पढ़ना ही होता है। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ये हो गया कोई पुरुष, ठीक, इसने मान लीजिए लड़की इसकी तरफ इशारा किया, फिर आगे कह रहा है इशारा करते हुए कहा वह यानी यह जो है मेरे बेटे, तो अब ये व्यक्ति इशारा कर रहा था, तो इसका हो गया कोई एक बेटा, बेटे के भाई, अब बेटा का एक भाई हो गया, ठीक, यानी ये भी इसका बेटा हो गया, की माँ, अब इसकी माँ। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझिए, ये इसका बेटा हुआ, फिर कह रहा है इसका भाई, यानी ये भी तो इसका ही बेटा हुआ, अब इसकी माँ कह रहा है तो इसकी माँ ये हो गया। तो दोस्तों एक चीज बताइए, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब ये दोनों भाई हैं, ये पिता है तो ये पत्नी हो, ये माता हो जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। कह रहा वह मेरे बेटे के भाई की माँ, ठीक, अब आगे की बेटी, अब माँ की बेटी यानी कि इसकी बहन ही तो होगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, पे इसकी बेटी कौन होगी, इनका भाई तो होगा, इनकी बहन ही तो होगी, माँ की बेटी। फिर कह रहा है की बेटी है, यानी ये जो बेटी है इसकी भी ये बेटी है, कौन, ये चिन्ह वाली लड़की, यानी जिसको बता रहा था यहाँ पर, इसको यहाँ पर लगा लीजिए, चिन्ह यहाँ पर लगा लीजिए आप। जो इशारा कर रहा था व्यक्ति वो इसकी तरफ इशारा कर रहा था। कह रहा लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। दोस्तों एक बार फिर से समझिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ये हो गया कोई पुरुष और ये हो गई कोई लड़की, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। कह रहा है कि वह मेरे बेटे के भाई की माँ की बेटी है। ठीक, ये वाली महिला जो है यहाँ पर है। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से आपको रिलेशन बनाना है, डायग्राम कुछ इसी तरीके से बनेगा। फिर क्वेश्चन करा उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। का से पहले कौन आया, लड़की, तो एरो किसकी तरफ लगेगी, इस लड़की की तरफ लगेगी, और व्यक्ति से बताना है। तो दोस्तों ये बताइए, ये इसका कौन हुआ, बेटा हुआ, ये भी इसका बेटा हुआ और ये भी इसकी बेटी हुई। तो दोस्तों बेटी की बेटी कौन लगती है, पोती लगती है। ठीक, बेटे का बेटा लगता है पोता और बेटी की बेटी लगती है पोती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यानी सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन को, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन ने कहा था कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे बेटे, यानी इस व्यक्ति का ये बेटा हुआ, बेटे का ये भाई हो गया, भाई की ये माँ हुई, तो माँ हुई तो दोनों पति पत्नी हो गए, कि बेटी ये हो गई, उसका बेटी ये वाला है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब पूछ रहा था कि उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, पोती वाला रिश्ता है।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं उसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, जिससे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।